विकास या डेवलपमेंट, हम सब ने ये शब्द सुना है और हमें लगता है कि हम इसका मतलब भी जानते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और हाँ, खूब सारा पैसा। पर क्या विकास का मतलब बस इतना ही है या कहानी कुछ और है? चलिए आज जरा इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ऐसी ही कोई तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी कहानी बताती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि विकास का ये जो आम आइडिया है वो असल में उतना सीधा साधा है नहीं जितना हमें लगता है। तो चलिए सबसे पहले उस आम सोच की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है कि किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना है उसकी दौलत। मतलब सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा विकास। और इस दौलत को मापने का सबसे पॉपुलर तरीका है प्रति व्यक्ति आय। ये कुछ नहीं, बस देश की टोटल इनकम को उसकी कुल आबादी से डिवाइड करके निकाला जाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इसी का इस्तेमाल करती हैं देशों को विकसित या अविकसित का टैग देने के लिए। तो यहाँ से कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। देखिए, अगर विकास इतना ही सीधा होता तो इसका मतलब सबके लिए एक ही होता, पर ऐसा है नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे विकास का आइडिया एक ही वक्त में अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है। यहाँ देखिए, विकास के लक्ष्यों का टकराव कितना साफ है। एक गांव के मजदूर को बस बेहतर मजदूरी और काम चाहिए, वहीं अमीर किसान चाहता है कि उसे मजदूर सस्ते मिलें। एक अमीर घर की लड़की विदेश में पढ़ना चाहती है, तो वहीं एक आदिवासी को बस अपनी जमीन सींचने के लिए पानी चाहिए। मतलब सबके अपने अपने सच हैं, अपनी अपनी जरूरतें। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, बात यह है कि ये लक्ष्य अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब एक इंसान की तरक्की दूसरे के लिए मुसीबत बन सकती है। ये स्लाइड इस टकराव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो ज्यादा बिजली बनाने के लिए एक बड़ा डैम बनाना चाहता है, उसके लिए ये विकास है, देश की तरक्की है। और दूसरी तरफ है वो आदिवासी समुदाय जिनकी जमीन, घर, जंगल सब कुछ उसी डैम में डूब जाएगा। उनके लिए ये विकास नहीं, ये तो विनाश है। तो हमने ये तो देख लिया कि विकास का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। अब जरा इसके मुख्य पैमाने यानी औसत आय पर ही सवाल उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि औसत हमेशा सच बोलता है? जरा इन दो देशों को देखिए, देश ए और देश बी। कागज पर देखें तो दोनों की औसत मासिक आय एकदम बराबर है, 10,000 रुपए। मतलब हिसाब से तो ये दोनों देश एक जैसे विकसित लगने चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको चुनना हो तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? देश ए में, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ इनकम का बंटवारा काफी बराबर है। लोग ना बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब। वहीं देश बी में ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और सारी दौलत बस एक इंसान के पास है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, औसत आय असल में हमें ये बताती ही नहीं कि पैसा बटा हुआ कैसे है, और ये बहुत बड़ी असमानता को छुपा सकती है। तो अब तक हम दो बड़ी प्रॉब्लम देख चुके हैं। विकास के लक्ष्य सबके लिए अलग हैं और औसत आय सच्चाई को छुपा सकती है। तो अब चलिए एक असली दुनिया के उदाहरण से आय ही विकास है वाली धारणा को पूरी तरह तोड़ते हैं। इस स्लाइड पर भारत के 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय है, हरियाणा, केरल और बिहार। अगर हम सिर्फ इनकम को देखें तो हरियाणा साफ साफ इन तीनों में सबसे विकसित लगता है। उसकी आय केरल से ज्यादा है और बिहार से तो बहुत ही ज्यादा है। तो क्या हम ये मान लें कि हरियाणा में रहना सबसे बेहतर है या फिर कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी है? और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। जब हम इनकम के अलावा दूसरी जरूरी चीजों को देखते हैं, जैसे कि शिशु मृत्यु दर, पढ़ाई लिखाई और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। केरल, जिसकी प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम है, इन सभी मामलों में हरियाणा से कहीं बेहतर है। देखिए, केरल में पैदा हुए 1,000 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले मर जाते हैं, जबकि हरियाणा में ये आंकड़ा 28 है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। आपकी इनकम आपको एक साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त माहौल नहीं दे सकती। वो आपको बिना मिलावट वाली दवाइयाँ या संक्रमण बीमारियों से सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। ये वो चीजें हैं जो किसी एक इंसान के पैसे पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की कोशिशों पर निर्भर करती हैं।
तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो विकास की एक नई और ज्यादा गहरी समझ बनती है। एक ऐसी समझ जो सिर्फ पैसे से कहीं आगे जाती है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, हमें और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें बराबरी का व्यवहार चाहिए, आज़ादी चाहिए, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप पैसों से तौल नहीं सकते, लेकिन ये हमारी जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि असली विकास कई चीज़ों का मिला जुला रूप है। ये सिर्फ बेहतर इनकम के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी की दूसरी ज़रूरी चीज़ों के बारे में भी है। ये पैसों वाली और बिना पैसों वाली दोनों तरह की चीज़ों के बीच एक बैलेंस बनाने का नाम है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर विकास सिर्फ दौलत का नाम नहीं है, तो फिर असल तरक्की का पैमाना क्या होना चाहिए? वो कौन सा न्यायपूर्ण रास्ता है जो सबके लिए तरक्की लाए, न कि कुछ लोगों के लिए विकास और बाकी लोगों के लिए विनाश? शायद इसी सवाल के जवाब में हमारा भविष्य छिपा है।